नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दीपक। और आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स 22 जून का। और वेलकम टू माय चैनल द वेरी कॉलेज। और लेट्स डिप इन एंड सी क्या क्या करंट अफेयर्स हैं आज के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से आपको रोज के करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, 21 जून इज सेलिब्रेटेड एज। अभी कल का दिन ही था। कल का दिन बड़े फेमस है, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डे माना जा सकता है। तो आपके ऑप्शन है कि 21 जून को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। एज ए इंटरनेशनल योगा डे, एज ए समर सॉलिस्टिस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वर्ल्ड म्यूजिक डे, या ऑल ऑफ द अबव। आप सोच के आंसर करें इसका। द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। 21 डे को हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, ये तो सबको ही पता है। कल न्यूज़ में दिन भर ये चलता रहा, ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसमें हम रहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एज अ समर सॉलिस्टिस डे भी मनाया जाता है। इस दिन होता क्या है कि दिन जो होता है वो रात से बड़ा होता है, अप्रोक्सीमेटली एक से 1.5 घंटा बड़ा होता है। और इसी दिन हम 21 जून को ही हम वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे जितने भी डेज हों आपके हर मंथ में, आप उसको एक अलग से नोट बना के रखें और याद करें उनको प्रॉपरली, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है, चाहे वो एग्जाम कोई सा भी हो। सेकंड क्वेश्चन है, एन इबोला आउटब्रेक इन डैश दैट स्टार्टेड इन फेब हैज बीन डिक्लेयर्ड ओवर बाय डब्ल्यूएचओ। इसी साल कोविड के साथ साथ ना इबोला आउटब्रेक भी हो चुका था। ये नॉर्मली अफ्रीका में हुआ था। तो आपको बताना है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। आपके ऑप्शन है, ए गेना, बी सियरा लियोनी, सी लाइबेरिया, या डी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आंसर इज ए गेना। वैसे तो ये सब में ही हुआ था। गेना में भी था, सियरलियोनी में भी था, लाइबेरिया में भी था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी था, लेकिन इसकी स्टार्ट गेना से हुई थी। क्वेश्चन, हबल टेलीस्कोप हैज बीन डाउन फॉर द पास्ट फ्यू डेज। द प्रॉब्लम इज विथ ए सोलर पैनल, बी टेलीकम्युनिकेशन, सी इट गॉट हिट बाय स्मॉल ऑब्जेक्ट, डी पेलआउट कंप्यूटर। आपको बताना है कि हबल टेलीस्कोप पिछले कुछ दिनों से काम नहीं कर पा रहा है प्रॉपर्ली। इसका कारण क्या है? सोलर पैनल में खराबी, टेलीकम्युनिकेशंस में खराबी, या वो किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट से टकरा गया, या उसके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है। तो आंसर इज डी, पेलोड कंप्यूटर। दोस्तों, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊंगा हर टॉपिक के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर राउंडर ये आपका एज अ प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप जो पिछले पिछले इसमें पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस के तौर पे इसको देखा जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये मेरा डॉगी था, सॉरी। तो हबल टेलीस्कोप, जैसा कि आप लोग जानते हैं, न्यूज़ में हमेशा से रहा है। इसने हमें प्लूटो के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है, डीप स्पेस के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है, इवन आपके जो स्टार फॉर्मेशंस और ब्लैक होल्स के बारे में बहुत कुछ बताया है इसने हमें। तो यहाँ अभी इसके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिस वजह से थोड़ा सा हिच आ रहा है इसके यूसेज में। तो साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और इसको रेक्टिफाई करके एएसएपी यूज में जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, की हु हैज बीन नेम्ड member of a high level advisory group formed by the वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया है हाई लेवल का। इसमें एक हमारे इंडियन को भी लिस्ट किया गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन है वो इनको लिस्ट किया गया है। रघुराम राजन, उर्जित पटेल, मोंटेक सिंह गलवालिया, टीवी सोमनाथन। तो आंसर इज मोंटेक सिंह गलवालिया। बाकी रघुराम राजन एंड उर्जित पटेल आप जानते हैं, फॉर्मर आरबीआई चीफ, एंड टीवी सोमनाथन हमारे प्रेजेंट फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, इन टर्म्स ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन स्विस बैंक, इंडिया रैंक्स। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि जो स्विस बैंक में पैसा जमा होता है, उसमें इंडिया का रैंक क्या है, कि इंडिया कौन से रैंक पे आता है मनी जमा होने में स्विस बैंक में? 51, 37, 29 या 83? आंसर इज 51 ए। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूँ कि मैं डिटेल में इन चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये एज अ रिवीजन है आपका। और मैं अगर डिटेल में बताने लग जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन क्वेश्चंस को देख के आप
फिर से रेफर कर सकते हैं गूगल या यूट्यूब में और इन टॉपिक्स को सर्च कर सकते हैं और उसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 इंडियाज रैंक इज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से इंडिया का रैंक क्या है? द करेक्ट आंसर इज सी 120। सस्टेनेबल रिपोर्ट, डेवलपमेंट रिपोर्ट या ऐसी कोई भी यूएन की जो रिपोर्ट्स होती हैं, आईएमएफ की रिपोर्ट, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको एकदम याद रखना चाहिए कि इसमें इंडिया का रैंक क्या है। खास करके आप टॉपर का और इंडिया का रैंक तो जरूर याद रखें। हु हैव वॉन फ्रेंच ग्रैंड प्री 2021? फ्रेंच ग्रैंड प्री 2021 किसने जीती है? तो ये फ्रेंच ग्रैंड प्री आखिर है क्या? इट्स अ कार रेसिंग, है ना, आपने देखा होगा। तो यहाँ आपके ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, सर्गेई पेरेज, मैक्स वर्स्टैपन एंड वाल्टेरी बॉटास। तो राइट आंसर इज मैक्स वर्स्टैपन और इन्होंने इस साल फ्रेंच ग्रैंड प्री जीता है। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड था और स्पोर्ट्स से रिलेटेड नॉर्मली टेबल टेनिस का या कार रेसिंग का क्वेश्चन आ ही जाता है कोई ना कोई। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड रेफ्यूज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड रेफ्यूज डे किस दिन मनाया जाता है? एंड राइट आंसर इज ए 20 जून। मैं एक बार फिर से आपको बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ऐसे जितने भी डे हो आप उनका अलग से नोट्स बनाएं और रोज एक दो बार उस पर नजर मारें, दिन में एक बार जरूर नजर मारें उस पर। इस तरीके से वो आपको याद रहेंगे। और खास करके जो आपके जिस भी मंथ में एग्जाम होता है उस मंथ के डेज और उससे एक मंथ आगे और एक मंथ फ्यूचर के डेज को जरूर याद रखें क्योंकि नॉर्मली उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर टू द इंडियाज WTO मिशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया की तरफ से डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? आपके ऑप्शन है ए प्रतीक मिश्रा, बी संदीप सिंह, सी नेहा कुलपति एंड डी आशीष चंद्रोकर। द आंसर इज डी आशीष चंद्रोकर। क्वेश्चन नंबर 10, नमस्ते योगा ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ये देखिए, ये जो इस तरीके ऐप है ना आजकल ये बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लॉन्च करते हैं और ये किसी ना किसी एग्जाम में आते ही रहे हैं, किसी ना किसी पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं। तो ये आप पॉलिसी के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो आप उससे रिलेटेड ऐप और उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री जिसने उसको लॉन्च किया याद रखने की कोशिश करें। तो वही यही भी एक नमस्ते योगा ऐप है, किसी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया तो आपको बताना है उस मिनिस्ट्री का नाम। द राइट आंसर इज सी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो होप यू लाइक दिस फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस सेशन में कुछ ज़्यादा डिटेल हर किसी के बारे में नहीं बताया क्योंकि वीडियो वरना बहुत लंबा हो जाएगा। इफ़ यू वांट मी टू एलाबोरेट ऑल दोज थिंग्स, मैं इन फ्यूचर इन चीज़ों को ध्यान रखूंगा और उसको एलाबोरेट करके बताऊंगा, लेकिन मैंने सोचा आपका टाइम कम से कम वेस्ट करते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकें हम, हमारा ये मकसद है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और आप मुझे यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं द वैदिक कॉलेज के नाम से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।